अंबेडकर नगर। भाजपा के खाते में किछौछा, निर्दलियों पर जनता ने जताया भरोसा। नगर निकाय चुनाव जिले में सकुशल संपन्न हुआ। इस बार जनता ने निर्दलीय प्रत्याशियों पर ज्यादा भरोसा जताया। जिले की 7 सीटों में 3 पर निर्दलीय, 2 सीटों पर सपा, 1 पर भाजपा तथा 1 सीट पर बसपा प्रत्याशियों ने जीत हासिल किया। अकबरपुर में एक तरफा जीत चंद्रप्रकाश वर्मा को मिली। टांडा से निर्दल शबाना नाज, जलालपुर से सपा से खुर्शीद जहां, नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा से भाजपा प्रत्याशी ओमकार गुप्ता ने जबरदस्त मुकाबला करते हुए जीत हासिल किया। नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर से निर्दल प्रत्याशी विनोद प्रजापति, जहांगीरगंज से बसपा प्रत्याशी सुनीता देवी तथा इल्तफातगंज से सपा प्रत्याशी समा परवीन को जीत हासिल हुई। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। इस समय अम्बेडकर नगर जिले के तहसील टांडा में इस समय मतगणना चल रही है और आप किछौछा, अशरफपुर किछौछा से बीजेपी प्रत्याशी ओमकार गुप्ता जी जो खासी बढ़त बना चुके हैं, अपने विरोधियों पे, सपा पे बढ़त बना चुके हैं और लगभग जीत के कगार पे पहुंच चुके हैं। आइए आपसे जानने का प्रयास करते हैं इसको आप किसकी मेहनत मानते हैं, इसमें जनता का हाथ है या योगी मोदी के बल पे आप चुनाव जीतने जा रहे हैं? पहली बात तो मैं नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा की जनता को सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके चरणों में नमन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इतना प्यार, इतना स्नेह दिया, इस छोटे से बच्चे के ऊपर इतना स्नेह दिया, इसके लिए मैं पूरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। दूसरा शब्द मैंने पूछा, ये जनता की जीत है। निश्चित तौर पर ये जनता की ही जीत है। जनता जनार्दन की वजह से ही मुझे आशीर्वाद मिला है और निश्चित तौर पर जो योगी और मोदी जी का जन कल्याणकारी योजनाएँ थी जो घर घर तक पहुँचे, आप जानते हैं दलित समाज ने उठकर मुझे वोट दिया है, उनको विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहता हूँ। दलित समाज और निषाद समाज ने जो मुझे वोट दिया है और बढ़ चढ़ के वोट दिया है, उनको विशेष तौर पे धन्यवाद और पूरे सर्व समाज को भी धन्यवाद। जैसा कि आज़ादी के बाद से आज तक, अभी तक अशरफपुर किछौछा से कभी बीजेपी नहीं जीत सकी, इसको लेके क्या कहना आपका? देखिए, निश्चित तौर पे जब युवा जब साथ जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पे इतिहास रचा जाता है और युवाओं ने जो मेहनत किया है और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिला है, उससे इतिहास बदलने का काम हुआ है। नगर पंचायत में कमल खिल गया किछौछा में। ओमकार का अर्थ क्या है? ओमकार का अर्थ यूँ कह लिया जाए कि ईश्वर से कहा जाए कि ओम तो ईश्वर का नाम है, तो जब ईश्वर के नाम से मेरा नाम है तो खुद जनता खुद ब खुद, आप जानते हैं कि जनता मेरा चुनाव लड़ रही थी। ओमकार गुप्ता एक छोटे से, कोई पृष्ठभूमि राजनीति की नहीं है ओमकार गुप्ता की, लेकिन जनता इतना स्नेह, इतना प्यार दी कि मैं उसको अपनी नाम आँखों से भी पूरा नहीं कर सकता। ओमकार आने वाली जनता की उम्मीदों पे कितना खरा उतरेंगे? उम्मीदें तो बहुत है जनता को और निश्चित तौर पे जब हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन के, तो उनके दिशा निर्देश पे और जिला नेतृत्व के दिशा निर्देश पे और जनता के अनुरूप काम करना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। सबसे पहला इंटरव्यू मैंने आपका लिया था बिना प्रत्याशी घोषित हुए, तो उस समय भी आपने कुछ प्राथमिकता गिनाई थी और आपने कुछ एक खास प्राथमिकता बताई थी कि सबसे पहले मैं वो काम करूंगा। पहले वो प्राथमिकता आप बताएं, सबसे पहला काम क्या आप करना चाहेंगे? सबसे पहला काम जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो पानी की टंकी एक बनी हुई है, वो मेरा क्योंकि मेरा ड्रीम वो रहा है, सपना रहा है, क्योंकि वो 10 साल से ऐसे शोपीस में पड़ी हुई थी। तो सबसे पहले उसी को काम होगा कि चलाने का काम होगा कि दरगाह किछौछा बसखारी में जन जन तक पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो जाए, जो कि मोदी जी की ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि सबके घर घर तक पानी पहुंच जाए। तो सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी। तो ये थे किछौछा से बीजेपी प्रत्याशी ओमकार गुप्ता। बस जीत आपसे चंद कदमों की दूरी पे है, कुछ पलों का इंतजार है। इस तरीके की ये पहली इकलौती जीत होगी जो किछौछा में बीजेपी का कोई प्रत्याशी आजादी के इतने सालों के बाद पहली बार संभवतः वहां जीतेगा। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती से कैमरामैन वर्षिप टंडन के साथ रवि श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर। जैसा कि आप चुनाव जीत चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? सबसे पहले मैं नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा की जनता को, माताएं, बहनें और खासकर महिलाओं को बहुत सादर आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनके चरणों में अपना सर रख के प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इतनी भारी मोहब्बत से मुझे जिताने का काम किया है। इसके लिए पूरी जनता को सर से प्रणाम करता हूं। आपके ऊपर एक लगातार आरोप लगता रहा कि बहुत कम उम्र के प्रत्याशी हैं, पता नहीं अशरफपुर किछौछा की इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएंगे, इसके लिए विरोधियों क्या कहना? भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी
तो युवाओं का जो एक रेला चला था पूरे भारत में, तो नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी 2014 में, उसी तरह नगर पंचायत अथरपुर किचौसा में युवाओं का जो रेला चला और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिला, वो निश्चित तौर पे मुझे जीत के करीब ले गई। और भारतीय जनता पार्टी की ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये निश्चित तौर पे मुझे जीत दिलाने का काम किया। एक पर्सनल सवाल, ओमकार गुप्ता आप शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी तो कुछ ऐसा विचार नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से अभी तक कुछ ऐसा विचार मेरा है नहीं, लेकिन कुछ मैं कहना चाहता हूं कि अभी मुझे समाज की सेवा करना है और फिर अभी आगे देखा जाएगा क्या होगा। माता की कितने मतों से आप विजयी हुए हैं? लगभग अभी मतगणना पूरी हो चुकी है लगभग अभी, लेकिन पूरी तरीके से 13 से 1400 लगभग मेरे ख्याल से जीत हुई है लगभग। उद्देश्य आपका क्या होगा इसके बाद? विकास, सुशासन और अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाना। जहां दो अपराधी इस चुनाव मैदान में थे, उनके ऊपर विशेष तौर पे, क्योंकि उन्होंने जितना कब्जा कर रखा है, निश्चित तौर पे पहला प्राथमिकता रहेगा उनके खिलाफ।